प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुए वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुका। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? ने साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से। यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुआ कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपना झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गए। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरे का आना जाना आम था। दिन भर वह साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वह सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। सुनील, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, ने पहली बार गौर किया कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात सुनील ने देखा कि वह साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। सुनील ने अगले सुबह अपने दोस्त मनोज के साथ बात की। मनोज, यार, मुझे लगता है नया बाबा कुछ गड़बड़ है। मनोज, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? सुनील, कल रात मैंने देखा कि कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब है। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन सुनील का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आई। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर संजीव वर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर संजीव, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थी। एक रात सुनील ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और एक छोटा उपकरण निकाल रहा था। वह झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। सुनील ने सहज जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की। साधु, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक भी नहीं हुआ। अनजान व्यक्ति, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। सुनील ने इन दोनों की बातचीत दूर से सुनी और अपने फोन से इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया था। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। सुनील, महाराज, वह साधु कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते हुए देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, ये बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। सुनील ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, अगर वह दोषी निकले तो? मुख्य साधु, ये जोखिम उठाने लायक नहीं है। ऐसे करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात सुनील और
मुख्य साधु ने तय किया कि वह उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। सुनील ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधु को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से बाहर निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और सुनील ये सुनकर चौंक गए। सुनील ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से सुनील से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। सुनील ने पुलिस को कॉल किया और उसने सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर संजीव वर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर संजीव ने कहा, संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो वह कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाली सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान भेष बदल कर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसके साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, ये आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को कोई निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर संजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोली की तलाशी ली गई तो उसमें से विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम जयोब खान था और वह भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर संजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? जयोब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहाँ ऐसे हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे ऐलान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़ा हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर संजीव ने कहा, हम सुनील और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। यह सब उनकी सतर्कता और सहज का नतीजा है। सुनील और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। सुनील ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने के और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती है, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामान्य किया जा सकता है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों बड़े से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो खतरा है किसकी वजह से डला है।
सुनील या फिर उस प्रमुख साधु की वजह से? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।